अब आदिल भाई साहब इसमें ना देखें, जो एक पॉलिटिकल डायलॉग है वो तो ज़ाहिर सोसाइटी की जान होती है, और अगर पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा तो सोसाइटी नहीं चल सकेगी। सोसाइटी चलती डायलॉग से है कि आप बात करते हैं, दूसरा बात करता है, आप दलील देते हैं, दूसरा दलील देता है। इवन अदालतों के अंदर यही होता है कि एक मुजरिम है, उसने जुर्म किया या नहीं किया, दो वकील उसके ऊपर बहस करते हैं और फिर अल्टीमेटली जो वकील कन्विंस कर लेता है अदालत को, उसके मुताबिक अदालत फैसला कर लेती है। अब ये टॉक शो को आप अदालत समझ लें, एक अवामी अदालत समझ लें जिसके अंदर रोज गुफ्तगू होती है सियासी, या फिर आप इसको माशरती अदालत समझ लें जिसके अंदर रोज मुकदमा एक दर्ज होता है, रोज वकील दलाइल देते हैं, तो उसके बाद लोग अपना ओपिनियन बना लेते हैं। लेकिन बीइंग अ मीडिया पर्सन, आप ज़ाहिर है आप शो करते हैं, इस सारे मामले में हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? ये मैं वैसे कल के वाकई बाद कंफ्यूज हो गया हूं। मैंने पहले भी अर्ज की थी, हमारी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि हम क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को पहले तो सिर्फ कंडेम ना करें, बल्कि अपने प्रोग्राम्स में भी बुलाना बंद करें जो लोग इसकी खुद गलती को तस्लीम नहीं करते कि हाँ मैंने शो में बैठ के किसी को गाली दी, गलत किया, हाँ मैंने किसी पे फिजिकली असॉल्ट किया, अब्यूज किया, उसको मैंने गलत किया। ऐसे लोगों को अगर हम बार बार बुलाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम भी मौका देना चाहते हैं कि अभी कल वाकया हुआ, वो साहब दूसरे चैनल पे गए और एंकर्स ने उनको बुला के उनसे चस्के भी लिए सारे। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि पहला हम ये कर सकते हैं कि ऐसे लोग जो टॉक शो पे, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि टॉक शो इसलिए नहीं है, देखें पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ाई होती है फिजिकल, दुनिया की और पार्लियामेंट्स में भी फिजिकल लड़ाइयां होती रही हैं, वहां एक माहौल होता है, ये पहली बार नहीं है, वो होगा। मैं ये बात ये करना चाह रहा था आपसे कि हम ये मजम्मत करें कि यार ये गलत हुआ है, मैं उस बंदे को उस वक्त तक अपने शो में नहीं लूंगा जब तक वो खुद से अपनी गलती का इतराफ ना करे कि हाँ मेरे से जरा ज्यादती हो गई। अगर एक बंदा कायम है मैंने ठीक मारा है और आइंदा भी मैं मारूंगा, तो इसका मतलब मैं अपने टॉक शो में बुला के मजीद हंगामा करने की क्लेम कर रहे हैं मैंने बड़ा मारा जी, हाँ। मेरे लीडर के बारे में बात की उन्होंने, इसी तरह से थप्पड़ मारा जी, और सिर्फ हमें यहां तक भी नहीं रहना चाहिए, गाली भी नहीं एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। यानी आप किसी पे जाती नौयत का हमला करें और यू थिंक दैट यू कैन गेट अवे विद, ये भी नहीं होना चाहिए। आप गाली देने वाले बंदे को भी हमें कोशिश करनी चाहिए हम अवॉइड करें, ताकि अगर एक बंदे ने तो कल आपके टॉक शो में हाथ उठा दिया, एक ने गाली दी, दूसरे ने जो कुछ एक दूसरे को गाली दी, जो कुछ कहा, लेकिन अगर इसका मतलब दूसरा बंदा, मैं अगर आज इनको गाली दे दूं और ये बेचारे मुझे गाली नहीं दे सकते पलट के, या मेरे पे हाथ नहीं उठा सकते पलट के, तो कि ये टॉक शो में बेइज्जती करवाने के लिए आए। सो हमें ये देखने की जरूरत है कि हम पैनल में ऐसे लोगों को फिर शामिल ना किया करें जिनका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा गालम गलोज या हाथापाई वाला हो, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। देखिए आप बात कर रहे थे अभी सर, जंगों के मसाइल भी डायलॉग से हल होते हैं, अल्टीमेटली मजहब भी डायलॉग से फैलता है, वर्ल्ड वार सेकंड, मजहब भी तलवार से नहीं दलील से फैलता है, डायलॉग से फैलता है। तलवार की नौबत तो जब आती है जब आप किसी रियासत के कानून को चैलेंज या उसको चैलेंज कर देते हैं, तो डायलॉग ही अल्टीमेट सोल्यूशन है। डायलॉग से ही मुल्क आगे बढ़ते हैं, रियासतें आगे बढ़ती हैं, इदारे आगे बढ़ते हैं, और अदालतों में भी फैसले, जिस तरह आपने बताया, अल्टीमेटली हर चीज का नतीजा डायलॉग ही निकालता है। डायलॉग, और लोग कहते हैं मीडिया के बारे में बात करते हैं, ये 20 साल अगर पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना होता तो इस पाकिस्तान के लोग अपने एमएनए के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकते थे। एमपी उनका वाकई पीर होता था, उस पीर के आगे बात नहीं कर सकते थे। हमारे सहाफियों ने शहादतें कबूल की, हमारे सहाफियों ने हुकूमतों के जबर कबूल किए, हमारे सहाफियों ने बेरोजगारी कबूल की, हमारे सहाफियों ने क्या कुछ जलावतनी भी कबूल की, जब जाकर यहां पर हमने डायलॉग का ये माहौल बनाया। आज सोशल मीडिया आ गया, बेलगाम है, आप जिसको दिल चाहे गाली दे दें, जो दिल चाहे कुछ कह दें, ना पैमरा पूछ सकता ना रियासत पूछ पा रही उनसे, कहीं से बैठ के आप गाली दे दें। तो ऐसा नहीं है कि मीडिया ने कोई अच्छा काम नहीं किया या हम अच्छा काम करते नहीं आ रहे। आज अगर सोसाइटी इतनी एडवांस होकर डिबेट कर रही है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, प्रिंट मीडिया की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। लोगों ने कोड़े खाए, जेलें भुगती हैं, तब जाके ये आजादी हमने हासिल की है। तो हम किसी मुरीद को या किसी पीर को यह इजाजत नहीं दे सकते कि वह इन टॉक शोज में हमारी आजादी हमसे सलब कर ले। इन सियासतदानों के गलत फैसलों ने और बार बार इक्तदार के अंदर इंटरवेंशन ने हमारी आजादी वैसे भी सलब कर ली है। तो हम अपनी ये आजादी अब इससे ज्यादा देने के मूड में नहीं है कि ये टॉक शोज को वो अखाड़ा बना दें जहां पर लोगों का इससे भी बिलीफ खत्म हो जाए कि आप थोड़ी बहुत भी अगर किसी की दिलचस्पी है मामलात को सुनने में, तो हमें अपने तौर पर यह कंट्रोल रखना चाहिए कि हम ऐसे लोगों की मजम्मत भी करें, उन्हें अवॉइड भी करें, और इस तरह की लोगों को। देखिए ये जो शो है ना, हमने इसको रिकॉर्डेड कर लिया हुआ है। उसकी वजह यह है कि जो मैडम फिरदौस आशिक अवान का वाकया था वो बेसिकली लाइव शो में हुआ था, और लाइव शो के अंदर वक्फा हुआ, वक्फे के दरमियान ये हो गया, और उसके बाद वो सूरत बड़ी ख़राब हो गई, और बड़ी मुश्किल से फिर हमने वो बाकी शो मुकम्मल किया, क्योंकि ज़ाहिर है एक लाइव शो के अंदर एक वक्फे के दरमियान ये सूरत हो जाए तो शो तो आपने चलाना ही चलाना है। और यहाँ पे इतनी खौफनाक सूरत हाल है कि एक बंदा इधर बैठा हुआ है, एक दूसरा उस साइड पर बैठा हुआ है, तो दोनों ने तलवारें पकड़ी हुई हैं। तो बड़ी मुश्किल से हमने शो मुकम्मल किया, और उसके बाद ये फैसला किया कि मैं जो शो है वो एज लाइव किया करूँगा, 9 से लेकर 10 बजे तक रिकॉर्ड करके, ताकि इस किस्म की चीज़ें ना हो सके दोबारा। कल हुआ, हमने शो के अंदर रिफ्लेक्शन नहीं आने दी उसके किसी तरह,
और शो मुकम्मल करके चला दिए। लेकिन उसके बाद जो सूरत थी वो बड़ी दिलचस्प थी, वो निकला। और फिर मुझे अपने वैसे जर्नलिस्ट दोस्तों पे भी एतराज़ है काज़मी साहब कि हर शख्स ने यहाँ पे फ़ोन किया, जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने, उन्होंने कहा बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ, लेकिन जीता कौन है, और साथ कहा कि फुटेज कहाँ से मिल सकती है। तो ये जो चीज़ थी 24 घंटे मत मार देगी हमारे कि फुटेज दो, तस्वीरें दो, बताओ किसने क्या किया। और फिर जब हम लोगों ने नहीं दिया जैसे आपने फरमाया, तो उन्होंने खुद ही एक कहानी घड़ के तो पूरे वीलॉग्स हो गए उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर बड़े बड़े तबसरे हो गए, और वो ऐसा लग रहा है जैसे जंग हो रही है सोशल मीडिया की। तो इसका मतलब तो एक फंडामेंटल फ्लॉ है ना इस सारे प्रोसेस में, कि हम लोग भी ये चाहते हैं कि अगर एक कोई वाकया हो ही गया तो उसको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाए। तो हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी भी करने की जरूरत है कि हम इस किस्म के वाकयात की मजम्मत करें, ना कि चस्के लें। ठीक, मैंने ब्रेक लेनी काज़मी साहब, लेकिन ये जर्नलिस्टों की क्या जिम्मेदारी बनती है कि इस टाइप का अगर कोई वाकया हो जाए तो भाई उसको फैलाओ नहीं, उसको कंट्रोल करो। आप इतनी अगर स्पेकुलेशंस कर दोगे तो उसके बाद अल्टीमेटली फिर जाहिर है फिर तो ये सारी चीजें निकलती चली जाएंगी। छोटी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। काज़मी साहब, ये जो हम जर्नलिस्ट हैं ये इतने चस्के क्यों लेते हैं, और चीजों को, इस टाइप की चीजों को फैलाने का ये जो ठेका उठाया हुआ है ना हर शख्स ने, उसका क्या तदारक हो सकता है? देखिए, जर्नलिस्ट इसी सोसाइटी का हिस्सा है। ये नहीं है कि जर्नलिस्ट को यूगोस्लाविया से आए, जो सोसाइटी में हो रहा है उसी की रिफ्लेक्शन आप स्क्रीन पे देखते हैं, और जो स्क्रीन पे हो रहा है उसकी रिफ्लेक्शन आप सोसाइटी में देखते हैं। जिस तरह की बिगेट्री है, एक दूसरे के खिलाफ ज़ेनोफोबिया है कि आप दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे बहुत मुतअद्दिद मौकों के ऊपर, यकीन कीजिए कि मुझे जर्नलिस्ट दोस्तों ने फोन करके बताया कि जनाब फलाने जर्नलिस्ट ने आपको टैग करके आपके हवाले से ये ट्वीट की। तो मैंने कहा मेरी सेहत पे क्या असर पड़ता है? मैं तो अगर उससे पहले बिस्किट खा रहा था तब भी वो मीठा था। पहली बात जैसे आपको बताया आपका दोस्त ने, हाँ वही ना, तो ये ऐसे ही है जैसे आपको नहीं पता चला कि पिछले मोहल्ले में गाली पड़ रही थी तो वो बहस आगे पड़ी। तो जब हम ये चीजें बर्दाश्त करना शुरू हो जाएंगे, उन सोसाइटी, अगर आप मौजूद माशरों को देखें जिनका मौजूद माशरे कहते हैं, वहां पे क्या चीज है? वो बर्दाश्त है। हर तरह के लोग आपको वहां पे मिलेंगे, हर रंग और नस्ल के लोग आपको मिलेंगे। अब कुछ दिन पहले यहाँ पे जड़ावाला का जो वाकया पेश आया, ये हमारी सोसाइटी के हवाले से क्या बता? बिल्कुल सही बात, ठीक है, हम जाती इशू था लोगों का, जाती इशू था, और बात कहां तक पहुंच गई। तो आप अगर यही चीज आप यूरोप में देखें, मसाइल बहुत सारे वहां पे भी होते हैं, इस्लामोफोबिया भी होता है, लेकिन सोसाइटी के लेवल पे चीजें इस तरह नहीं होती हैं। तो ये हमने एक फैसला करना है कि हमने कुव्वत बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करनी है। और ये जो हतमी राय है ना कि मैं डिसाइड करूंगा कि पैदा कैसे होगी और कौन करेगा, कि जब पार्टीज अप्रिशिएट करती है इस चीज को कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, जबरदस्त। नहीं, ये जो सब ये शुरू से स्कूलों से पैदा होगी। जब स्कूलों में आपको डाइवर्सिटी पढ़ाई जाएगी, आपको बताया जाएगा कि ये डिफरेंट ओपिनियंस हैं, ऐसी चीजें जब बचपन से आपके जहन में डाल दिया जाए कि तुम सही हो बाकी सब गलत हैं, इंडिया चांद पे पहुंच गया लेकिन जाएगा दोज़ख में। तो जब बिल्कुल आपने बच्चों को एक नैरो माइंडेड किस्म की चीज बतानी है कि बस हम सही हैं बाकी पूरी दुनिया गलत है, तो फिर ऐसा ही मुआशरा होता है कि वो फिर आगे जाके जिधर भी उनकी बहस होती है वो कहते नहीं मैं सही हूं, आप पार्टीज को